आज हमारा टॉपिक है विधायिका यानी लेजिस्लेचर। विधायिका का काम होता है विधियों का निर्माण करना। दुनिया के तमाम देशों में विधायिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जापान में इसे संसद कहते हैं, ईरान में इसे मजलिस कहते हैं और यूएसए में इसको कांग्रेस के नाम से संबोधित किया जाता है। इस विधायिका नामक टॉपिक को मैं आपको दो तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक तो हमारी केंद्रीय विधायिका है जिसे हम संसद कहते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में जो विधायिका है उसको विधान मंडल के रूप में जाना जाता है। जो हमारी केंद्रीय संसद है इसका वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 79 में किया गया है और इसमें बताया गया है कि हमारी संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के मिलने से बनेगी। अब स्टार्ट। हाँ, तो क्लियर हो गया कि जो हमारी विधायिका है, विधि बनाने वाली जो संस्था है, तो आप देखें इसको हम दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय विधायिका है जिसको हम संसद या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। इसका जो वर्णन है हमारे संविधान में भाग 5 में और अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 तक इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ में एक संसद होगी, संघ में संसद होगी, विधायिका होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। किन किन से बनेगी? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनेगी। दूसरे साइड में आप देखें संसदीय शासन प्रणाली को हमने प्रांतों में भी अपनाया है। तो प्रांतों में जो राज्य विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, तो इसको विधान मंडल कहा जाता है। और ये विधान मंडल भी इसी तरह से जिस प्रकार से यहाँ राष्ट्रपति है तो उसी तरह से यहाँ पर राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। दूसरा विधानसभा ये सभी राज्यों में है, लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल 8 राज्यों में विराजमान है। कितने राज्यों में है? 8 स्टेट्स में जो है वो विधान परिषद विद्यमान है एट प्रेजेंट टाइम। तो इस तरह से अब हम इस केंद्रीय विधायिका के बारे में अध्ययन करते हैं। आप देखें अनुच्छेद 79 में कहा गया कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिल करके हमारी केंद्रीय संसद बनेगी। अब आप देखें एक तरफ हमने देखा कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो वहाँ कार्यपालिका का भी मुखिया है, लेकिन साथ ही साथ वो संसद का भी एक अंग है। क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि संसद का काम है कानून बनाना, ठीक है? तो कोई भी कानून जो संसद बनाएगी, लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक जो पारित होगा वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर जो है वो विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप देखें कि जो राष्ट्रपति है वो सदन की मीटिंग यानी संसद की मीटिंग्स बुलाता है, अधिवेशन बुलाता है। इसके अलावा अगर दोनों सदनों में कोई विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए किसी विधेयक को लेकर तो वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और जब संसद की कार्यवाही ना चल रही हो तो ऐसी स्थिति में वो अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करता है। तो इस तरह से आप देखें और जो प्रथम सदन में फर्स्ट एक मीटिंग होती है, अधिवेशन होता है, उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। आज हम लोग खास करके जो समय हमारे पास अलॉट है उसमें हम राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। आप देखें जिस प्रकार से आर्टिकल जो 79 है इसमें वर्णन किया गया है केंद्रीय विधायिका का, संसद का, कि एक संसद होगी जो 3 अंगों से मिलकर के बनेगी। तो वहां पर आप देखें अनुच्छेद उसी के ठीक आगे वाला अनुच्छेद 80 में कहा गया है, इसमें
इसमें राज्यसभा के गठन के बारे में, है ना, उसके कार्यों के बारे में विस्तार से अनुच्छेद 80 में बताया गया है। अब हम आप देखें और वहीं आगे बढ़ जाएं, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? हाँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्टिकल को यहीं पर समझ करके चलना है कि आप आफ्टर ऑल कौन सा आर्टिकल है जिसमें लोकसभा का वर्णन है, किस आर्टिकल में राज्यसभा का वर्णन है और किन आर्टिकल्स में राष्ट्रपति का वर्णन है। अगर आप इसको बहुत स्पष्ट करके आगे बढ़ते हैं तो कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूजीसी नेट हो या आपके होम एग्जामिनेशन हो, आप बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। ये जो फ्लो चार्ट है आप एग्जामिनेशन में, ये इसलिए फ्लो चार्ट बनाया गया है कि आप इसको एग्जामिनेशन में बनाएंगे। जब भी केंद्रीय संसद के बारे में भी अगर पूछा जा रहा है तो अगर आप उस साइड का भी अगर आप दृश्य दिखा दे रहे हैं कि राज्य विधायिका में भी इस तरह से पार्ट होते हैं तो इट मीन्स कि आपको संविधान के अंतर्गत आपकी स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब हम आप आते हैं राज्यसभा के बारे में। आप देखें राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पहले देखते हैं क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, आप देखें जो राज्यसभा हमारी है इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यसभा में वही सारी जो राष्ट्रपति में आपने पढ़ा था, लगभग बहुत सारी कॉमन योग्यताएं हैं। नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3 लाभ के पद पर न हो, पागल एवं दिवालिया न हो। तो इस तरह से आप देखें ये योग्यताएं हो गई। फिर आता है कार्यकाल। कार्यकाल देखें ये हमें अच्छी तरह से